नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल आए हैं, आज 4 बड़े एग्जिट पोल्स में खेला हो गया है। नाम बता देती हूँ, एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, CNX और टुडेज चाणक्य। सबसे पहले आप आंकड़े देखिए। एक्सिस माई इंडिया ने भी बीजेपी की सरकार बना दी है। 45 से 55 सीट्स आती हुई 70 में से। आम आदमी पार्टी के पास 15 से 25 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 0 से 1 और अदर्स के खाते में 0 से 1। ये एक्सिस माई इंडिया का कहना है। आप टुडेज चाणक्य देख लीजिए। टुडेज चाणक्य ने भी बीजेपी की सरकार बनवा दी है। 51 सीट्स प्लस माइनस 6, यानी 6 ऊपर जा सकता है, 6 नीचे आ सकता है। आम आदमी पार्टी को 19 सीटें प्लस माइनस 6 और अदर्स के खाते में, जिसमें कांग्रेस भी आ जाती है और अदर्स जितनी भी पार्टियां लड़ रही थी वो सब आ जाती हैं 0 से लेकर 3 सीटें प्लस माइनस। CNX का देख लीजिए। CNX ने भी बीजेपी की सरकार बना दी है। 49 से 61 सीटें बीजेपी के पास, आम आदमी पार्टी के पास 10 से 19 और कांग्रेस के पास 0 से 1, अदर्स के खाते में 0। और सी वोटर ने क्या किया है? सी वोटर ने आंकड़े नहीं दिए हैं, सीटें नहीं दिए हैं। ये पूरी की पूरी टेबल दिखाई है कि किस तरीके से, किस जाति ने, किस एज ग्रुप ने, किस तरीके से, जितने भी अलग अलग कैटेगराइजेशन, वो सब मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। लेकिन आप देख लीजिए, 4 बड़े एग्जिट पोल आए हैं जिसमें बीजेपी की बम्पर सीटों के साथ सरकार बन रही है। लेकिन अब जब मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगी, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी खुशखबरी है, वो आपको जानना चाहिए। मैं आपको परसेंटेज भी बता देती हूं। देखिए, टुडेज चाणक्य का जो परसेंटेज है वो कह रहा है आम आदमी पार्टी को 41% वोट, 3% प्लस माइनस। बीजेपी को 49% वोट, 3% प्लस माइनस और अदर्स के खाते में 10% चला गया है। और देखिए किस तरीके से, जो हमने आपको कल एग्जिट पोल्स दिखाए थे, 12 एग्जिट पोल्स में से 8 में बीजेपी की सरकार और 3 में आम आदमी पार्टी की सरकार। अब मैं आपको बता देती हूं कि कैसे इन लोगों ने और डिटेल्स दी हैं। सबसे पहले सी वोटर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से साफ दिख रहा है कि जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया है 51.4%। फीमेल्स आम आदमी पार्टी की तरफ गई हैं। और अगर मैं एज ग्रुप बताती हूं, तो जो 18 से 22 का ये जो एज ग्रुप है, यानी जो यंग वंस हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। और अगर मैं आपको बताती हूँ, जो बुजुर्ग हैं, 46 से ऊपर हैं, उन सब ने बीजेपी को वोट दिया है। अब आप आ जाइए एजुकेशन ग्रुप पे। जो अनपढ़ हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। जिनके पास ज़्यादा अच्छी सी एजुकेशन नहीं है, यानी पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने 52% आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। अच्छा, जितने भी पढ़े लिखे हैं, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल, उन सब ने बीजेपी को वोट दिया है। अब आप आ जाइए ऑक्यूपेशन। हाउसवाइफ जितनी भी हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को, यानी केजरीवाल पर भरोसा जताया है। जनरल लेबर क्लास जो है, लेबर तबका है, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है 51.8%। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो बिजनेस हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उन सब ने बीजेपी को वोट दिया है। अब आप इनकम से भी देख लीजिए कि जिसकी 30,000 से, माफ कीजिएगा, 3,000 से कम की सैलरी है, यानी एकदम आप जो गरीब तबका ले लीजिए, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। और जितने भी अपर वाले हैं, जो भी बहुत ही पूंजीपति हैं, उन सब ने बीजेपी को वोट किया है। और कांग्रेस के लिए खुशखबरी है कि जो मिडिल क्लास है, ये जो मिडिल इनकम वाले लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस को 7.1%, यानी कांग्रेस के लिए बड़ी बात हो जाती है कि 7.1%। आपको पता है कि कैसे 2 बारी से कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है और इस बार भी 3 सीटों से ज़्यादा कोई नहीं कह रहा है, लेकिन मिडिल क्लास ने किया है। अब जाति पर आ जाते हैं। SC जितने भी हैं, जितने भी शेड्यूल क्लास हैं, उन सब ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है 46.9%। और OBC जो हैं, OBC गए हैं बीजेपी के साथ 49.3%। अपर क्लास जितनी भी है, वो सारी की सारी बीजेपी के साथ। और एक सवाल पूछा गया था कि मुसलमान आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो सी वोटर बता रहा है कि मुसलमान जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गया है 63.1%। दूसरे नंबर पर 18.7% कांग्रेस को वोट दिया है और तीसरे पर 12.7% बीजेपी को भी वोट दिया है। सिख जितने भी हैं, उन सब ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। तो देखिए, सारी टैली सी वोटर ने बताई है, लेकिन जो पूरा मेन आंकड़ा होता है वो नहीं बताया। और आपको भी पता है कि कैसे एग्जिट पोल्स फेल होते हुए आए हैं, बहुत हमने एग्जांपल्स देखे हैं, तो शायद उसी चीज़ का डर रहा होगा। अब देखिए, एक्सिस माई इंडिया, आपको पता है उसके ओनर प्रदीप गुप्ता, बहुत बार आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा। उन्होंने 15 पोस्ट किए हैं, 15 डिटेल्स दी हैं। सबसे पहले तो आप सीटें देख लीजिए कि बीजेपी को जो है 45 से 55 सीटें आती हुई, आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीट शेयर, कांग्रेस और अदर्स के खाते में 1-1। वोट परसेंटेज देख लीजिए, बीजेपी का 48%, आम आदमी पार्टी का 42% और कांग्रेस का 7%। अब देखिए, इन्होंने ये भी सवाल पूछा, भाई मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे?
तो अरविंद केजरीवाल को 33%, यानी हम तो केजरीवाल को ही चाहते हैं, तो केजरीवाल के लिए ये खुशखबरी है कि 33%, यानी सबसे ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। आतिशी के लिए 3%, मनीष सिसोदिया के लिए 1% और आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट 5%। अब बीजेपी के तबके पे आ जाइए भाई, अगर बीजेपी सरकार बना रही है तो बहुत सारे, अभी तो कोई भी दूल्हा, आपको पता है ना, विपक्ष की भाषा में तो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का तो कोई सीएम कैंडिडेट ही नहीं है, लेकिन जो लोग लाइन में हैं, जैसे कि आप परवेश वर्मा की बात करते हैं, 13% लोग उनको देखना चाहते हैं। मनोज तिवारी को 12%, हर्षवर्धन को 9%, वीरेंद्र सचदेवा को 2% और बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट चलेगा उनको 12%। देवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के हैं उनको 4% और कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट 3%। अच्छा, अब क्या किया है एक्सिस माई इंडिया ने, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से पूरी सीट्स बताई हैं। आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जिसमें 10 सीटें आती हैं, ये जो पूरा इलाका है इसने सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को दिया है, 51% दिया है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, जहाँ पर 10 सीटें आती हैं। अब आप देखिए ईस्ट दिल्ली, 10 सीटें वहाँ पर आती है, इन लोगों ने भी बीजेपी को ज़्यादा वोट दिया है, 49% और आम आदमी पार्टी को 41%, यानी देखिए 8 सीटें बीजेपी के पास, 2 आम आदमी पार्टी के पास। अब अगर आप आगे आते हैं, आगे ये बात कर रहे हैं वेस्ट दिल्ली की, इसमें भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप देख लीजिए बीजेपी का है। वेस्ट दिल्ली में 10 सीटें, बीजेपी इस पूरे के पूरे जंग में जीतती हुई, आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस को 0। हालांकि वोट परसेंटेज है 6% कांग्रेस के पास, वोट परसेंटेज है 50% बीजेपी के पास। फिर आप आगे और आ जाइए, यह है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 10 सीटें हैं, बीजेपी के पास 7, आम आदमी पार्टी के पास 3, कांग्रेस के पास 0, यानी यहां पर भी बीजेपी बाजी मारती हुई 49% वोट के साथ और आम आदमी पार्टी के पास 41%। हालांकि कांग्रेस ने भी देखिए 8% वोट्स यहां पर कमाए हैं। अब आप देख लीजिए चांदनी चौक, चांदनी चौक में 10 सीटें हैं, इसमें ज्यादा बीजेपी को 7 सीटें 46%, आम आदमी पार्टी 3 सीटें 45%, कांग्रेस 0 सीटें 7% इनका वोट शेयर। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं, 10 सीटें, बीजेपी को 6 यानी 47%, आम आदमी पार्टी को 4 यानी 43% और कांग्रेस को 0 यानी 7%। तो आप देख सकते हैं कि सीटें भले ही कांग्रेस नहीं जीत रही है, पर इन लोगों का जो वोट परसेंटेज है वो बड़ा है। इन लोगों ने वोट काटे हैं, किसके काटे हैं? आम आदमी पार्टी के काटे हैं। और फायदा किसको हुआ है? बीजेपी को हुआ है। तो पहले दिन से कहा जा रहा था कि अगर जो भी कांग्रेस को पड़ेगा वो आम आदमी पार्टी का वोट कटेगा। और इनफैक्ट अदर्स में भी, चाहे आप ओवैसी ले लीजिए, भाई इस बार कहा जा रहा है ना कि मुस्लिम वोटर्स ने इस बार सत्ता बदल दी है, स्विंग वोटर्स ने इस बार सत्ता बदल दी है। तो ये सारे जो परसेंटेज आपको दिख रहे हैं, ये वोट कटवा बने हैं सब लोग, और फायदा इसमें सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। साउथ दिल्ली की बात कर लीजिए, 10 सीटें हैं, बीजेपी के पास 5 सीटें, 45% इनका आंकड़ा, 5 आम आदमी पार्टी के पास, 44% इनका वोट शेयर, और कांग्रेस 6% वोट के साथ 0 सीटें। अब आगे देखिए, जेंडर वाइज भी इन्होंने बताया है। भाई इधर जितने भी अगर वोट शेयर आप जेंडर वाइज देखते हैं तो जो मेल हैं उन्होंने बीजेपी को 50 और फीमेल जो हैं उन्होंने 46 बीजेपी को, यानी जो मेल हैं वो बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, जो फीमेल्स हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जाती हुई। क्योंकि आपको पता ना, फ्रीबीज आम आदमी पार्टी की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं कि भाई तुम सिलेंडर फ्री में ले लो, तुम जितनी भी सुविधाएं हैं, जो भी रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन है, सब फ्री में ले लो। तो ये जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जितना भी लोअर तबका है, उन सब ने इसको देख के वोट किया है क्योंकि उनको फ्री में सामान मिल रहा था। फिर आप आगे देख सकते हैं ऑक्यूपेशन वाइज, इन लोगों ने भी बताया है किस तरीके से इन्होंने, देखिए अनएम्प्लॉयड ने 46% आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, स्टूडेंट ने बीजेपी को ज़्यादा वोट दिया है, लेबर तबके ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, यहाँ पर जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, जिनकी छोटी दुकानें हैं उन्होंने बीजेपी को, यानी बिजनेसमैन हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, जिनकी प्राइवेट सर्विस है उन्होंने बीजेपी को दिया है। इस तरीके से गवर्नमेंट सर्विस और अदर्स वाले भी बीजेपी के साथ जाते हुए दिखे हैं। एज वाइज देख लीजिए, एज वाइज में अगर मैं आपको बताती हूँ, 18 से जो 25 साल की उम्र के लोग हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, 26 से 35 साल के जो लोग हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है, और जितने भी ये अपर एज ग्रुप हैं उन सब ने किसको चुना है? बीजेपी को चुना है। फिर आप आ जाइए कि कैसे कम्युनिटी वाइज इन्होंने बताया है। तो देखिए, जितने भी बिहारी हैं उन्होंने किसको वोट दिया है? बीजेपी को। जितने भी पंजाबी हैं उन्होंने भी बीजेपी को ज़्यादा वोट दिया है, हरियाणवी ने ज़्यादातर बीजेपी को वोट दिया है, यूपी एमपी वाले लोग हैं उन्होंने ज़्यादातर बीजेपी को वोट दिया है, राजस्थानी लोग नेक टू नेक फाइट है, यानी 44% तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया है और 45% बीजेपी को वोट दिया है।
अच्छा, इस टेबल में आप और देखिए, जो पहाड़ी लोग हैं, ये जो यूके के और हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ज्यादा बीजेपी को वोट दिया है 57% और आम आदमी पार्टी को 35। हालांकि इसमें आप देख सकते हैं ये जो ईस्ट इंडियन लोग हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट दिया है। फिर आप आ जाइए, जो बंगाली हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट दिया है 53। फिर जो दिल्ली वासी हैं ज्यादातर इन्होंने 48% बीजेपी को वोट दिया है। अदर्स में आप देख लीजिए बीजेपी को ज़्यादा वोट मिलता हुआ। कल भी जो हमने आपको सर्वे दिखाए थे तो जितने भी मेन एग्जिट पोल्स है वो यही कह रहे हैं कि भैया बीजेपी इस बार दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी कर रही है। कास्ट वाइज देख लीजिए, वाल्मीकि समाज के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया है ज़्यादातर, जाटव समाज के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया है, एससी जो तबका है, शेड्यूल कास्ट का जो तबका है वो आम आदमी पार्टी के साथ, जाट जो हैं वो बीजेपी के साथ, गुर्जर जो हैं वो बीजेपी के साथ, ओबीसी जो हैं वो बीजेपी के साथ, मुस्लिम 74% आम आदमी पार्टी के साथ, पंजाबियों ने एकदम देखिए 46% बीजेपी को दिया है और 45% आपको दिया है। अच्छा देखिए, शुरू से कहा जा रहा था कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो बीजेपी के साथ हैं और इसमें भी ये दिखा है 66% बीजेपी के पास गए हैं, 27% आम आदमी पार्टी के पास आए हैं। अब जो ये राजपूत लोग हैं 61% बीजेपी के साथ और 32% आम आदमी पार्टी के साथ। फिर जो सिख समुदाय हैं वो लोग आम आदमी पार्टी के साथ गए हैं, जो जनरल हैं वो लोग बीजेपी के साथ गए हैं और अदर्स में आप देख लीजिए 47 और 42 का ये आंकड़ा है। अब देख सकते हैं आप किस तरीके से जितने भी एक्सिस माई इंडिया ने डिटेल्स दिए हैं, जितने भी सी वोटर ने डिटेल्स दिए हैं, और इनफैक्ट मैं आपको रिविजन के लिए कल वाले एग्जिट पोल्स की भी टेबल दिखा देती हूँ। इसमें से आप देखेंगे मैटराइज, जेवीसी, चाणक्य, ये जितने भी पीपल्स पल्स, पीपल्स इनसाइट, इन सब में से 8 एग्जिट पोल्स ऐसे हैं, मैंने देखिए येलो में कर रखा है। बीजेपी की सरकार बनती हुई 8 एग्जिट पोल में 3 ऐसे हैं, वी प्रोसाइड, माइंड ब्रिंक और जर्नो मिरर, उन्होंने बताया है कि भैया बम्पर तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जो मैटराइज है उन्होंने कांटे की टक्कर बताई है। अब आप मौजूदा स्थिति भी देख लीजिए, दिल्ली की ये मौजूदा स्थिति है जिसमें आपको जो पूरा ब्लू दिख रहा है ये आम आदमी पार्टी है और जो ये बीच बीच में ऑरेंज दिख रहा है ये 8 सीटें, ये पूरा बीजेपी है। अगर मैं आपको पिछले वाले आंकड़े बता देती हूँ पिछले चुनाव के, तो देखिए 2020 में 62 आम आदमी पार्टी, बीजेपी के पास 8 सीटें, कांग्रेस 0, खाता भी नहीं खुला। 2015 में देख लीजिए 67 आम आदमी पार्टी, बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस 0। 2013 में आम आदमी पार्टी के पास 28, बीजेपी के पास 31 और कांग्रेस के पास 8। और ये जितने भी 3 उससे पहले वाले कार्यकाल थे, कांग्रेस सत्ता में थी, शीला दीक्षित, ये जो पिछले कार्यकाल 3 गए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल, और 1993 की बात करते हैं तो बीजेपी सत्ता में थी। अब जितने भी एग्जिट पोल्स हैं मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं वो सब देखिए, साफ पता चल रहा है बीजेपी की सरकार बना रहे हैं और 27 साल बाद बीजेपी की वापसी होती हुई दिख रही है। अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, जितने भी एनालिसिस भाई पोल से पहले यानी वोटिंग से पहले आ रहे थे, वो यही कह रहे थे कि सरकार तो आम आदमी पार्टी बनाएगी लेकिन बीजेपी अपनी कुछ जो सीटें हैं वो बढ़ा देंगी। लेकिन यहाँ पर तो सत्ता में वापसी हो रही है बीजेपी की। अब एग्जिट पोल कितने सच निकलेंगे, क्या पलट जाएंगे, 8 फरवरी को क्या होगा, ये सब का पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, आपके आंकड़े क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है ये पूरा का पूरा खेल कर गए हैं, एग्जिट पोल सही होते हैं तो देखिए बीजेपी की सत्ता में वापसी, और 27 साल बाद ऐसा होगा कि केंद्र में और दिल्ली में एक ही सरकार होगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।